दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी के पास इतनी शक्ति कहाँ से आई? नहीं जानते तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी के पास जो इतनी शक्तियाँ हैं वो कहाँ से आई और हनुमान जी को किसने ये शक्तियाँ दी थी। दोस्तों, कलयुग के अजर अमर चिरंजीवियों में से एक श्री राम भक्त हनुमान जी का जन्म दीन दुखियों के कष्ट हरने के लिए हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं हनुमान जी के जीवन के बारे में? दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार धर्म की रक्षा के लिए भगवान शिव ने अनेक अवतार लिए। त्रेता युग में भगवान श्री राम की सहायता करने और दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान शिव ने ही हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था। हनुमान जी भगवान शिव के सबसे श्रेष्ठ अवतार माने जाते हैं। शिव महापुराण के अनुसार देवताओं और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखकर शिव जी ने कामातुर होकर अपना वीर्यपात कर दिया, तो सप्तऋषियों ने उस वीर्य को कुछ पत्तों के ऊपर संग्रहित कर लिया। समय आने पर सप्तऋषियों ने भगवान शिव के वीर्य को वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे अत्यंत तेजस्वी एवं प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार बाल्यकाल में जब हनुमान जी सूर्य देव को फल समझकर खाने के लिए दौड़े तो घबराकर देवराज इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र का वार किया। वज्र के प्रहार से हनुमान जी निश्चेत हो गए। यह देखकर वायुदेव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने समस्त संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया। संसार में हाहाकार मच गया। तब परमपिता ब्रह्मा ने हनुमान जी को स्पर्श करके पुनः चैतन्य अवस्था में लेके आ गए। उस समय सभी देवी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिए और इन्हीं वरदानों की वजह से हनुमान जी शक्तिशाली बन गए थे। दोस्तों, सूर्यदेव ने हनुमान जी को अपने तेज का 100वां भाग देते हुए कहा कि जब हनुमान जी शास्त्र अध्ययन करने की शक्ति आ जाएगी तब मैं ही इसे शास्त्रों का ज्ञान दूंगा, जिससे यह अच्छा वक्ता होगा और शास्त्र ज्ञान में इसकी समानता करने वाला कोई नहीं होगा। इसके अलावा बाद में भगवान सूर्यदेव ने हनुमान जी को 9 तरह की विद्याओं का ज्ञान दिया था। दोस्तों, धर्मराज यम ने हनुमान जी को वरदान दिया कि यह मेरे दंड से अवैध रहेगा और निरोगी भी रहेगा। यमराज ने यह भी कहा कि हनुमान जी कभी भी यम के प्रकोप के शिकार नहीं बनेंगे। और दोस्तों, कुबेर ने वरदान दिया कि इस बालक को युद्ध में पराजय नहीं होगी। और दोस्तों, कुबेर ने अपने अस्त्र शस्त्र से हनुमान जी को निर्भय कर दिया। भगवान शंकर ने यह वरदान दिया कि यह मेरे और मेरे शस्त्रों द्वारा भी बचा रहेगा, अर्थात किसी भी अस्त्र से न मरने का वरदान दिया था। दोस्तों, देव विश्वकर्मा ने वरदान दिया कि मेरे बनाए हुए जितने भी अस्त्र हैं उनका हनुमान जी के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा और वह चिरंजीवी रहेगा। देवराज इंद्र ने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि यह बालक आज मेरे से वज्र द्वारा मूर्छित हुआ है और मेरे द्वारा इसकी हनु खंडित होने के कारण इसका नाम हनुमान होगा। जल देवता वरुण ने यह वरदान दिया कि 10 लाख वर्ष की आयु हो जाने पर भी जल से बालक की मृत्यु नहीं होगी, अर्थात वरुण देव ने हनुमान जी को 10 लाख वर्षों तक जीवित रहने का वरदान दिया था। परमपिता ब्रह्मा ने हनुमान जी को वरदान दिया कि यह बालक दीर्घ आयु, महात्मा और सभी प्रकार के ब्रह्मास्त्रों से बचा रहेगा। युद्ध में कोई भी इससे जीत नहीं पाएगा। यह इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकेगा, जहाँ चाहेगा वहाँ जा सकेगा। इसकी गति इसकी इच्छा के अनुसार तीव्र या मंद हो जाएगी। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब हनुमान ने पूरी शक्ति से सीता जी को खोजना प्रारंभ कर दिया और अशोक वाटिका में सीता जी को खोज निकाला। सीता जी ने भी हनुमान जी को वरदान दिया था। हनुमान जी को माता सीता ने अमरता का वरदान दिया था और वे हर युग में भगवान श्री राम के भक्तों की रक्षा करेंगे। कलयुग में हनुमान जी की आराधना तुरंत ही सुफल देने वाली होगी। हनुमान चालीसा की एक चौपाई में लिखा है कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला है जिसे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। दोस्तों, जब श्री राम को हनुमान जी ने सीता जी का हाल सुनाया, श्री राम जी ने भाव विभोर होकर उन्हें गले लगा लिया और वरदान मांगने को कहा। तो हनुमान जी ने श्री राम जी से कहा कि वह सदा उनके पास रहने का वरदान मांगता है। इसलिए जहाँ भी रामायण का पाठ होता है वहाँ हनुमान जी अदृश्य अवस्था में उपस्थित होते हैं। लंका विजय पश्चात हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से सदा निश्चल भक्ति की याचना की। प्रभु श्री राम ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर कहा, हे कपि, संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक आपके शरीर में भी प्राण रहेंगे तथा आपकी कीर्ति भी अमिट रहेगी। आपने मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं चुकता नहीं कर सकता। पुराणों के अनुसार हनुमान जी को कई देवी देवताओं ने विभिन्न प्रकार के वरदान दिए थे और अस्त्र शस्त्र भी दिए थे।